देश जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। काफी दिन के बाद हमारी ये क्लास स्टार्ट हो रही है, जन्माष्टमी के बाद। जन्माष्टमी से पहले ही हमने थोड़ा बंद कर दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरह से मनाई होगी। सभी ने अपने अपने अनुसार भगवान की सेवा भी की है। और कल गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, तो आज से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसे, भागवतम को। तो इससे पहले हमने श्लोक नंबर आज 11 करना है, तो 9 to 10 तक हमने कर लिया था। श्लोक नंबर 10 तक कर लिया था। और थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ, क्योंकि काफी दिन के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट चैप्टर, कैंटो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पहला श्लोक था उसमें भगवान को जानने के लिए, है ना, कृष्णा को की डेफिनेशन दी थी। हु इज कृष्णा, है ना, डिफाइन। और सेकंड श्लोक था, उसमें हमने श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन किया था कि श्रीमद् भागवतम है क्या। और जो तीसरा श्लोक था उसमें श्रीमद् भागवतम से क्या मिलेगा, व्हाट इज द प्रयोजन, है ना। तो पहले जो 3 श्लोक थे वो संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध माने कृष्णा से हमारा क्या कनेक्शन है, और अभिधेय मतलब कि उसका प्रोसेस, है ना, व्हाट इज द प्रोसेस। और प्रयोजन माने उसका पर्पस, है ना। ये तीनों हमने फर्स्ट 3 श्लोक्स में हमने पढ़े थे। और फिर श्लोक नंबर 4 से लेके श्लोक नंबर 8 तक हमने जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता है सुत गोस्वामी, है ना, सुत गोस्वामी है, उसकी क्वालिफिकेशंस हमने डिस्कस की थी। और क्या क्वालिफिकेशंस थी उनकी? उनकी क्वालिफिकेशंस थी कि वो जो सुत गोस्वामी है, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द वाइसेस, है ना। जो कलयुग के मेन 4 लक्षण, 4 जो कृतियां हैं, इस कलयुग की 4 कृतियां हैं, है ना, उन 4 कृतियों से वो फ्री है। कौन कौन सी हैं 4 कृतियां? कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, उषा बताइए। प्रभु जी, कलयुग के 4 दोष बताए थे आपने। एक तो अल्पायु, और दूसरा कृतियां, दूसरा कृतियां जो इसकी वाइसेस हैं, जो कलयुग में जो मेन जो उसकी कृतियां हैं। कृतियां माने जो उसके दोष हैं, कलयुग के दोष। रीटा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जो यस। 4 हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, वही हैं जो स्त्रियों के साथ अवैध संबंध नहीं बनाना, पशु वध नहीं करना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, और सभी प्रकार के दुष्क्रिया जो है उसको नहीं करना। हाँ, 4 जो मेन रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो 4 मुख्य धर्म के स्तंभ है ना,
मांस नहीं खाना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, शराब नहीं पीना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, और नो इलिसिट रिलेशंस, है ना, अवैध संबंध नहीं करना। ये कलयुग में आप देखें तो ये कलयुग में चारों के चारों आ, बहुत प्रचलित है ना, बहुत प्रचलित है। और यही कलयुग के दोष हैं। तो जो सुत गोस्वामी थे, जो भागवतम के वक्ता थे, इन चारों दोषों से फ्री, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द वाइसेस। ठीक है। तो एक तो क्वालिफिकेशन ये पढ़ी थी हमने कि जो सुत गोस्वामी है वो कौन है, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, जितने भी कुरीतियां उनसे दूर है। और क्या था, अधितानी, अधितानी माने कि वो ही इज वेल वर्स इन द स्क्रिप्चर्स, जितनी में वो है ना, वेल वर्स्ड इन द स्क्रिप्चर्स, अधितानी। और क्या था कि धर्म एंड एक्सप्लेन्ड इन अक्षयतानी, वो वेल वर्स्ड भी है और उन्होंने उन स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लेन भी किया है ना, एक्सप्लेन भी किया है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए सिर्फ, पढ़ के वेल वर्स होके उनको दूसरों को एक्सप्लेन भी किया है। और क्या था कि ये जो स्क्रिप्चर्स, जो कि जो नॉलेज ली है, ये आपने किसी ऑथेंटिक, है ना, अपने किसी ऑथेंटिक गुरु से लिए, ऑथेंटिक गुरु से लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी शास्त्र उठाया और पढ़ लिया, पढ़ के खूब, जैसे स्कॉलर होते हैं, जैसे पीएचडी करते हैं, है ना, ग्रंथ लिया, पढ़ा और नॉलेज ले ली बस। नॉलेज लेके फिर हम खुद ही अपने जो है ना अपना भाषण देने लगे। अपने भाषण में जैसे आजकल के जो भागवतम सप्ताह करते हैं, है ना, सभी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द भागवतम सप्ताह जो रिसाइटर्स है, उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है इसको। उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया भागवतम सप्ताह, मतलब 20 20 25 25 लाख रुपए वो लेते हैं भागवतम सप्ताह करने के लिए ना। कहाँ जाता है, उनकी जेब में जाता है। बस क्या करना है, भागवतम पढ़ना है, उसमें से जो जो टॉपिक जो रसिक वाले हैं, है ना, जिससे जो लोगों को अच्छा लगता है ना, बस उनको वो भागवतम सप्ताह में बताते हैं, जिससे उन जो है लोग अब उसे इंटरटेनमेंट का साधन समझ लेते हैं, है ना। सीधे भागवतम सप्ताह का मतलब ये नहीं कि सीधे 10वें चैप्टर, 10वें कैंटो में पहुंच जाए। 10th कैंटो है भगवान की जो पास टाइम्स है, जो रास लीलाएं हैं, जो भगवान के पास टाइम्स है, वो 10th कैंटो में आता है। तो भागवतम सप्ताह में स्टार्टिंग से ही वो सीधे 10वें अध्याय में पहुंच जाते, 10वें कैंटो में पहुंच जाते हैं, है ना। जबकि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि इस भागवतम को कैसे हमें अप्रोच करना है ना। जैसे भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन सीधे जाके सीधे उनको फेस को नहीं देखना चाहिए, है ना। मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, भगवान के दर्शन उनके चरणों से करने चाहिए। सबसे पहले उनके चरणों पे ध्यान लगाना चाहिए, चरणों को देखें, फिर चरणों से ऊपर आते जाएं, है ना, फिर उनकी थाई, फिर उनकी उनके उनका स्टोमैक, उनका चेस्ट, उनके शोल्जर्स, उनका फेस, फिर उनका पूरा फेस, है ना। इस तरह से हमें भगवान के दर्शन करने हैं। तो श्रीमद् भागवतम भी, इट इज नॉट नॉन डिफरेंट देन द कृष्णा, है ना। कृष्णा से अलग नहीं है ये भागवतम। भागवतम ई मीन्स कृष्णा इटसेल्फ। तो भागवतम को भी जब पढ़ना है, श्रवण करना है, तो कैसे करना चाहिए? स्टार्टिंग से, चरणों से। तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, ये सारा कुछ करने के बाद फिर हमें फेस, जो भगवान के पास टाइम, जो रास लीलाएं हैं, जो भगवान के जो बहुत सारे, 10th कैंटो वो भगवान का फेस है ना। तो फेस पे कब आना है? सबसे बाद में आना है। लेकिन भागवतम रिसाइटर्स जो जो भागवतम सप्ताह करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधे ही 10वें चैप्टर पे पहुंचते हैं। और बहुत सारे रिसाइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बस पढ़ा, जिनका आगे का पीछे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो नॉलेज उन्होंने कहाँ से ली,
तो यहाँ पे बता रहे हैं सुत गोस्वामी की जो क्वालिफिकेशंस है ना, जितनी भी नैमिषारण्य में, है ना, जितने भी ऋषि मुनि थे ये सारे इकट्ठे हुए, और उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कौन थे उनके उनके उनका उनके लीडर कौन थे नैमिषारण्य में? शौनक ऋषि प्रभु जी, शौनक। शौनक ऋषि, है ना। तो शौनक ऋषि सारे ऋषि मुनियों को बैठा के उनका लीड कर रहे थे, और उन्होंने सुत गोस्वामी को वक्ता के रूप में चुना, है ना। और फिर बता रहे हैं कि सुत गोस्वामी को क्यों चुन रहे हैं हम, क्योंकि, है ना, क्योंकि आप में क्या क्या गुण है ना। जैसे कोई क्लास लेने के लिए आता है, वक्ता आता है ना, भगवत गीता की क्लास लेने के आता है, तो जो उनका जो लीडर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है कि ये जो है, ये प्रभु जी हैं, ये इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उनका गुणगान करते हैं। ऐसे ही शौनक ऋषि सुत गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि आप जो है इन चारों वृत्तियों से दूर हैं, आपने सारे स्क्रिप्चर्स, जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, आप उनसे क्या है, वेल वर्स हैं। और वेल वर्स नहीं, आपने इनको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। और आपने ये नॉलेज कहाँ से ली है? आपने अपने गुरुदेव से, प्रमाणिक प्रमाणिक गुरु से लिए, सुखदेव गोस्वामी से, है ना। तो सुत गोस्वामी ने ये भागवतम कहाँ से सुनी थी? सुखदेव, सुखदेव सुखदेव, गोस्वामी। सुखदेव से। तो हम देख रहे हैं कि ये जो भागवतम है दो समय पे बोली जा रही है, कि एक तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली थी, और दूसरा अब ये सुत गोस्वामी इन शौनक ऋषि और जितने भी ऋषि मुनि हैं नैमिषारण्य में ये भागवतम के बारे में चर्चा होगी। ठीक है। तो 6 श्लोक नंबर 4 से लेके 8 तक भागवतम का स्टेज बनाया गया है, एक सीन क्रिएट किया गया, और उसमें फिर सुत गोस्वामी की क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया। और ये बताया गया कि सुत गोस्वामी आप क्यों ने, यू आर वेरी सबमिसिव, है ना, आप बहुत ही सबमिसिव है, सबमिसिव माने बहुत ही हम्बल। ये क्वालिफिकेशन है एक डिवोटी की, एक शुद्ध भक्त की क्वालिफिकेशन है ना, सबमिसिव है। दूसरा क्या है? सोमश सुमस्या, है ना, जेंटल, आप बहुत जेंटल है, जेंटल है। और क्योंकि आप सबमिसिव और जेंटल हैं, इसलिए गुरु ने आपको ये नॉलेज प्रोवाइड की है ना। ये नॉलेज गुरु के माध्यम से मिली है ना। तो जब ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान जब गुरु के माध्यम से मिलता है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना, ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है ना। कब होता है? जब शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करता है ना, अपनी सेवाओं के द्वारा अपने गुरु को प्रसन्न कर देता है, तो गुरु की कृपा मात्र से ये नॉलेज ऐसे ट्रांसफर हो जाती है ना। इट इज वेरी सब्टल, है ना, और ये भी बहुत सूक्ष्म है ना। कोई कह सकते कैसे हो गया जी, है ना, फेस देखते आमने सामने है, पूरा वैदिक ग्रंथों की नॉलेज मेरे हृदय में कैसे आ जाएगी जी? कोई तो ये कहेगा ना, भौतिक लोग कहेंगे कि ये ऐसे थोड़ी है ना। जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, है ना, पेन ड्राइव में बहुत सारा डाटा होता है, कंप्यूटर में लैपटॉप पर लगाते हैं, सारा पेन ड्राइव में जितने भी डाटा वो दिखाई डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन वो तो भौतिक है ना, वो तो दिखाई दे रहा है ना, फिजिकल है। क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल नॉलेज जो दिव्य ज्ञान है, ये क्या है? ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। इट इज वेरी सब्टल, ये सब्टल है, हमें दिखाई नहीं देता। और ये सब्टल जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत पावर होती है उसमें, है ना। मैंने डिस्कस किया था न्यूक्लियर का, इनरिच यूरेनियम का एग्जाम्पल डिस्कस किया था आपके साथ, किया था या इनरिच यूरेनियम का, कि इनरिच यूरेनियम जो है इतना पावरफुल है कि 1 चम्मच इनरिच यूरेनियम अगर हम ट्रेन के इंजन में रख कर में यूज करें, तो 1 साल तक वो ट्रेन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, इतनी पावर होती है उसमें, है ना। तो यूरेनियम को क्या करते हैं? इनरिच किया जाता है ना। इनरिच माने उसको बहुत ही रिफाइंड करते हैं, रिफाइंड, है ना। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ना, ये बहुत ही रिफाइंड है,
श्रीमद् भागवतम इज वेरी इनरिच्ड, सबटल है। तो ये दिव्य ज्ञान गुरु के माध्यम से जब ट्रांसफर होता है तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बिकॉज यू आर वेरी सबमिसिव एंड यू आर वेरी जेंटल, दैट्स वाई गुरु, योर गुरु एंडोड यू विद फेवर, है ना। गुरु फेवर करता है, कृपा करता है ना। जैसे हम किसी को बहुत लाइक करते हैं, है ना, तो बहुत सारे फेवर कर देते हैं। कुछ भी गलती भी की है, कोई बात नहीं, चलो ले जाओ, है ना। तो ऐसे ही जब गुरु अपने शिष्य से उनके रिलेशन अच्छे होते हैं, गुरु प्रसन्न रहता है, तो फेवर करता है, गुरु फेवर कर देता है, ठीक है ये नॉलेज भी ले लो, ये नॉलेज भी ले लो, कुछ कमी होती है उसको भी रेक्टिफाई कर देते हैं। ये गुरु के माध्यम से होता है, इट्स वेरी सब्टल। तो 9 6 to 8 तक हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर 9 कुछ चैप्टर श्लोक नंबर 9 से लेके और श्लोक नंबर 23 तक, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो जो सेजेस है, नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सुत गोस्वामी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस पूछेंगे। और इसमें पहले पहले पार्ट में ये ऋषि मुनि 6 क्वेश्चंस पूछेंगे सुत गोस्वामी से, 6 क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन हमने श्लोक नंबर 9 में पढ़ा था। क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कौन बताएंगे, क्या क्वेश्चन पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन बाय ऋषि मुनि। रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम्म उन्होंने यही पूछा था कि अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब अच्छे जीवन जीने का। हाँ, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल, अल्टीमेट गुड, कि हमारा कल्याण किसमें है ना। भौतिक लोगों के लिए जर्नल पब्लिक, जो जो जर्नल पब्लिक है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक के लिए बारे नहीं पूछे, क्योंकि जो ऋषि मुनि है वो बहुत ही कृपालु होते हैं। वो पब्लिक के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे सफर कर रहे हैं तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऋषि मुनि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, पब्लिक के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आप सुद गोस्वामी जी हमें ये बताएं कि जो जनरल पब्लिक है उसका कल्याण किस चीज में, व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट, एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द जनरल पब्लिक, पब्लिक का कल्याण क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, 9th श्लोक में हमने कर लिया था। और फिर 10वां श्लोक जो हमने किया था लास्ट में, उसमें कलयुग की क्वालिटीज हमने डिस्कस की थी। कलयुग की क्वालिटीज क्या क्या थी, जो उषा माता जी बता रही थी। उषा माता जी अब बताएं क्या क्वालिटीज हैं कलयुग की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसके दोष है, एक तो अल्पायु है, हाँ जो कि हमारी आयु बहुत कम है, और मंदा यानी कि आलसी और झगड़ालू है हम। और तीसरा है सुमदत्या, यानी कि हमें जो है गलत शिक्षा दी जाती है। और मंद भाग्य, हम लोग जो अल्लकी है। और उत्तरता, यानी कि हम हमेशा चिंतित रहते हैं। हाँ, प्रायन अल्प आयु से, हम्म, ये इसकी क्वालिटीज हैं, इसके लक्षण है ना, कलयुग के लक्षण। भाई कलयुग कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ गया, तो उसके लक्षणों से पता चलेगा, उसके लक्षणों से पता चलेगा। हाँ हाँ। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मत्या मंद भाग्य ही उपद्रुता, है ना। क्या क्या क्वालिटीज हैं, कह रहे हैं कि अल्प आयुष है,
कलयुग में जो आयु है बहुत ही अल्प, अल्प माने थोड़ी छोटी है ना, अल्प आयु से छोटी है। और क्या है, मंदा, मंदा माने क्वरलसम, झगड़ालू, लेजी। मंद, मंद माने लेजी, आलसी। इस कलयुग में लोग बहुत ही आलसी हैं। सुमंद मत्या, सुमंद मत्या का मतलब है मिसगाइडेड, और मिसगाइडेड में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है ना। एक दूसरे को, किसी को नॉलेज नहीं होगी, वो किसी को शिक्षा देने लग जाएगा, है ना। और फ्री में, है ना। फ्री में कोई पूछेगा नहीं तो भी हमें गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इवन चाहे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, है ना, और कोई जो मैट्रिक पास है वो भी शिक्षा देना स्टार्ट कर देगा, मिस गाइड कर देगा। ये खुद नॉलेज नहीं है लेकिन दूसरों को, है ना, कोई उन्हें बुला नहीं रहा कि अपने विचार प्रकट कर दो, लेकिन हमारे रिलेटिव जाएंगे, कुछ आएंगे, अपने आप ही जो है हमें क्या करेंगे, गाइड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, मिस गाइड करेंगे, मिस गाइडेड। तो ये कलयुग का लक्षण है, मिस गाइडेड। मंद भाग्य, और भाग्य क्या है, वो भी मंद है, अनलकी है, लक नहीं काम करेगा हमारा, है ना, है ना। बहुत लकी है जी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं लेकिन भाग्य इसका साथ नहीं दे रहे, है ना। तो मंद भाग्य, ये कलयुग में हमारा भाग्य भी क्या है, बहुत ही मंदा है, बहुत ही स्लोली हमारा साथ देता है, मंद भाग्य, अनलकी। और क्या है, उपद्रवता, उपद्रवता माने ऑलवेज डिस्टर्ब, हम हमेशा ही डिस्टर्ब रहेंगे। कभी देख लो, कोई भी देख लो, है ना, सभी डिस्टर्ब रहे, चाहे कोई अरबोपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला है, या कोई फुटपाथ पे भी बैठा हुआ है, और एवरी वन इज डिस्टर्ब्ड, सभी डिस्टर्ब्ड है, कोई शांत नहीं, है ना। ये जो है कलयुग की क्वालिटीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अभी तक के सारे पॉइंट क्लियर है, श्लोक नंबर 1 to 10, है ना, कलयुग। अब श्लोक नंबर 11 जो हम पढ़ेंगे, इसमें शौनक ऋषि दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल, है ना, लोगों का कल्याण किसमें। और दूसरा क्वेश्चन अब पूछे, ठीक है, पढ़िए। श्लोक नंबर 11 कौन पढ़ेंगे, सुनीता माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अथ साधो अत्र यत् सारं समत्रत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभावों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विधि जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फल स्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने परिवारों के संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का
आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागवशा अतः साधो अत्र यत् सारम् समृद्ध धृत्या मनीष्या ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धि माने पूर्णता प्रसन्न हो जाती है ना? तो इसमें शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। क्या क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। है ना? जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, ये वैदिक शास्त्र तो बहुत सारे हैं, इसके लिए इनका अगर अध्ययन करें तो हमें सालों, है ना, सालों लग जाएंगे। लेकिन आप हमें इन शास्त्रों का जो इसेंस है, जो सार है, वो हमें समझाएं। एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। भी अ, जितनी भी जीवात्मा है, उनके कल्याण के लिए इन शास्त्रों के सार को मुझे समझाएं, हमें समझाएं, है ना? क्योंकि अगर सारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें कितने बहुत साल लग जाएंगे, और इतना समय हमारे पास नहीं है ना? पता नहीं हमें अगली क्षण जाना पड़ जाए। तो आप हमें इन शास्त्रों का क्या करें, सार बताएं, इसेंस बताएं। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पुपा जी बता रहे हैं कि जो आत्मा है ना, ये आत्मा और सेल्फ, है ना, मैं कौन हूं? हु एम आई एम द सोल, है ना? जो मैं हूं, सेल्फ, सेल्फ कौन है? ये आत्मा है। और ये आत्मा भौतिक शरीर से डिफरेंट है। भौतिक शरीर और आत्मा में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये शरीर जो है भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और ये आत्मा किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? आत्मा किसी से बना हुआ है? भौतिक शरीर तो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। ये आत्मा किसी से बना हुआ है? उषा गुलाटी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का ही अंश है, जो सच्चिदानंद ही है प्रभु जी, आध्यात्मिक है ये। हाँ, आध्यात्मिक है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज, किस चीज से बनी है? प्रभु जी, सत्य, सच्चिदानंद चित, आनंद। जिस चीज से भगवान का शरीर बना है, उसी उसी से से बने। आत्मा भी बनी। ठीक है? भगवान का शरीर किससे बना हुआ है? प्रभु किससे बना हुआ सच्चिदानंद, सच्चित है? आनंद, सत, चित, चित और आनंद। आनंद। ठीक है? तो जैसे सत माने सनातन, इटरनल है ना? आजकल बहुत बहुत कुछ चल रहा है ना? सोशल मीडिया पे हमारे जो तथकथा तथाकथित लीडर जो हमने चुन रखे हैं, है ना, जो हमने नेता चुने हुए हैं, वो सनातन सनातन का ही विरोध कर रहे हैं, है ना? उन्हें पता ही नहीं है सनातन क्या है ना? तो सनातन मतलब इटरनल, जिसका इटरनल मतलब ना आदि है ना अंत है ना? अभी हम सुन रहे थे कि एक मिनिस्टर ने कहा है कि जैनियों का पता है, जैन धर्म कब स्टार्ट हुआ, है ना? और सारे धर्म है, ईसाई धर्म में कब स्टार्ट हुआ, सनातन धर्म का बताओ कब स्टार्ट हुआ। तो उन मूर्खों को ये पता है कि सनातन का मीनिंग तो पहले समझ लो। मिनरल मार्बल, जिसका ना आदि है ना अंत है, आपको कब से शुरुआत हुआ ये आपको पता ही नहीं है, है ना?
तो इसलिए सनातन की डेट नहीं है कि हाँ जी 2000 साल पहले स्टार्ट हुआ, या ये इस्लाम आया, मुस्लिम आया, वो इस 1500 साल पहले आया, है ना। क्योंकि सनातन जो है, ये सनातन धर्म इटरनल है। इटरनल, सनातन का मतलब ये इटरनल है। उसका ना आज ना कोई डेट, कोई स्टार्टिंग की डेट नहीं है कि उस डेट से स्टार्ट हुआ। जब से ये ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ, तब से, जब से ये सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने, तभी से ये सनातन धर्म स्टार्ट है ना। तो ये सनातन धर्म जो है, सत्य चित्त आनंद से बना है, भगवान के शरीर से भगवान की कोई डेट है कि भगवान उस तारीख को भगवान ने अपने अपने वो स्टार्ट की थी। सनातन है वो, ना उनसे कोई पहले था, ना उनके कोई बाद होगा, है ना। वो इटर्नल है, सनातन है, सच्चिदानंद। तो आत्मा और शरीर का डिस्टिंग्विश, है ना, करती है, दोनों में अंतर है। अब ये जो आत्मा है, आत्मा का कंस्टिट्यूशन क्या है? वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक। आत्मा आध्यात्मिक है। और ये शरीर क्या है? ये शरीर है भौतिक, है ना, भौतिक। और क्योंकि ये आत्मा जो है आध्यात्मिक है, इसलिए ये भौतिक चीजों से खुश नहीं हो सकती, है ना। भौतिक चीजों से खुश नहीं हो सकती, चाहे कितनी प्लानिंग कर लो इस भौतिक जगत में। भौतिक तत्वों से आप कितनी प्लानिंग कर लो, एडवांस प्लानिंग कर लो, आपको ये आत्मा खुश हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये आत्मा जो है आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक चीज से ही खुश हो पाएगी। अब जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति भूख लगी है बहुत तेज। अब उसकी भूख खाने से ही मिटेगी। और चाहे उसको कुछ भी दे दो, उसको जो है ना एयर कंडीशन बेड दे दो, है ना, सारी फैसिलिटीज दे दो, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े दे दो, अच्छी गाड़ी बंगला सब कुछ दे दो। अब उसको भूख लगी है, भूख किससे मिटेगी? भूख तो जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा, उसकी भूख नहीं मिटने वाली है। वो खाने से ही उसकी भूख मिटेगी। तो ऐसी ये आत्मा जो है, आत्मा की जो भूख है ना, वो उसके खाने से ही मिटेगी। आत्मा का खाना क्या है? क्या है आध्यात्मिक खाना आत्मा का? स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक, है ना। क्या है उषा गुलाटी माता जी, बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का जप करना, हर नाम भगवान का संकीर्तन। जप करना, भगवान का श्रवण करना, भगवत गीता आपकी पढ़ना, अपनी भागवतम करना। अपनी अभी जो जो है ये हम बैठे हुए हैं, हाँ, यस, अभी जो हम बैठे हुए हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या है? हम ये आत्मा को न्यूरिश कर रहे हैं, आत्मा को खाना दे रहे हैं हम। आत्मा का खाना है, ये डोज है एवरी, जैसे हम रोजाना खाना खाते हैं ना अपने भौतिक शरीर के लिए, ऐसे ही इस आत्मा को भी न्यूरिशमेंट चाहिए, इस आत्मा को भी हमें खाना खिलाना है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें रोजाना भगवत गीता का श्लोक, रोजाना भागवतम का श्लोक, रोजाना भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे आत्मा हेल्दी रहेगी। तो ये आत्मा किसी भी मेटेरियल प्लानिंग के द्वारा ये संतुष्ट नहीं हो सकती। इसको संतुष्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको तो जो हमारे वैदिक शास्त्रों में, जो वैदिक शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनका पालन करके ही इसको संतुष्ट किया जा सकता है। और बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, और उन शास्त्रों में अलग अलग तरह की अप्रोचेज है ना। है ना, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी अप्रोच लेके चलता है ना। हर प्रोसेसेस भी डिफाइन किए हुए हैं, है ना। तो many varieties of approaches and which is recommended for different types of living beings। अलग अलग तरह के लोग में, है ना। अब ये 140 करोड़ की जनता है, हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ। इस 140 करोड़ में क्या सारे के सारे एक जैसे हैं? है ना। हर तरह के वेराइटीज हैं, हर तरह के लोग मिलेंगे, है ना।
तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइप के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, और बहुत सारे डिफरेंट लोग अपनी अपनी अप्रोच लेके चलते हैं। कोई आर्य समाज को मानता है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई किसी धर्म, कोई अलग अलग, किसी ने अपने आप ही जो है कॉन्कॉक्टेड धर्म बना लिए हैं अपने आप ही। बहुत सारे अप्रोचेज हैं। तो और नंबर ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स कितने हैं? हमारे रिवील्ड बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, कितने सारे, वो नंबर में इन्यूमरेबल, अनगिनत हैं, है ना? बहुत सारे हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के। किसी ने, कोई प्रमाणिक नहीं है तो अपना ही एक स्क्रिप्चर बना लिया, अपनी एक थ्योरी बना ली है जी, मैं तो इसको फॉलो करूंगा बस, है ना? तो यहाँ पे ये जो ऋषि मुनि थे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ये क्वेश्चन जो है सुखदेव सुत गोस्वामी से डिस्कस किया जाए। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिस इज द फॉलन कंडीशन ऑफ द पीपल इन जनरल इन कलयुग, है ना? आप हमें बताएं कि कौन से स्क्रिप्चर्स को हम कैसे, इनका जो जो जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं, इन सभी का जो निचोड़ है, जो इसेंस है, वो हमें समझाएं। सुत गोस्वामी रिलेट द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको रिलेट करके उनका जो सार है, उनका जो निचोड़ है, वो हमें बताएं। क्योंकि इन दिस एज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फॉलन सोल्स टू अंडरस्टैंड ऑल द स्क्रिप्चर्स, है ना? अब इतने सारे उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, है ना, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे वैदिक ग्रंथ हैं। इनको पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। और दूसरा, कुछ वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमारा धर्म कौन सा बताया गया है? वर्णाश्रम धर्म, है ना? धर्म कौन सा बताया गया है? वर्णाश्रम धर्म। और वर्णाश्रम धर्म में क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम, है ना? और उसमें ही बताया कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं, कौन कौन से, कौन बताएंगे? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है, आप बताइए। बताओ प्रभु जी। पुष्पेंद्र प्रभु जी। जी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा था, क्या बोल हाँ, रहे थे प्रभु जी आप? हरे कृष्णा। 4 जो वर्णाश्रम धर्म है हमारा, उसमें 4 वर्ण है और 4 आश्रम, है ना? हाँ तो प्रभु। 4 वर्ण कौन कौन से? वर्ण प्रभु जी, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य। हाँ, ये आश्रम है। वर्ण कौन कौन से हैं, मैंने माता जी? प्रभु जी हाँ, ये वर्ण बताया आपने ना, वर्ण बताए। और आश्रम कौन से? प्रभु जी आश्रम कौन से ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। बिल्कुल करेक्ट, पुष्पेंद्र प्रभु जी, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना? जो 4 वर्ण कौन से हैं कि वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ और सन्यास में क्या करते हैं? अपनी फैमिली को छोड़ के जंगलों में चले जाते थे, वान वर्णाश्रम में, है? तो कलयुग में क्या पॉसिबल है फैमिली को छोड़ के जंगलों में जाना? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम बताया बनाया था भगवान ने, वो भी इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, हम फैमिली को नहीं छोड़ सकते। जबकि भगवान ने कहा कि ये जो वर्णाश्रम है ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। इस वर्णाश्रम का धर्म का पालन करते हुए आप अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी कर लोगे, और उस पूर्ति को करते हुए आप मेरे धाम में भी मेरे पास वापस भी आ जाओगे। इस तरह से बनाया था। लेकिन क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में ये वर्ण आश्रम भी पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि जो होल, जो जितना भी एटमोस्फियर है, ये सारा क्या है, इसके अपोजिट, है ना? इट इज फुल्ली सरचार्ज विद अपोजिशन।
तो इस इसका जो रीजन है और ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसको फॉलो करना, और इसका रीजन जो है सुख गोस्वामी अगले श्लोक में, आने वाले श्लोकों में और समझाएंगे। अगला श्लोक पढ़िए। अरे आ, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए विभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुत जनाति भद्रम ते भगवान सतस्वाम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातः यस्य चिकीर्षया। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक तत्व के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सुत जान से भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जाते यस्य चिकीर्षया। सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सौनक ऋषि पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या कल्याण। था? पुष्पा माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पब्लिक के साथ सब लोगों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना है। कल्याण हाँ, सोचना है। कल्याण किस में है? कल्याण किस में है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द जनरल पब्लिक, है ना? जनरल पब्लिक का कल्याण किस में है, ये क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्वेश्चन रीटा माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो शास्त्रों का सार है वो हमें समझाइए। हाँ, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल इन जनरल, है ना? जनरल पब्लिक का, जनरल पब्लिक के लिए जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ एसेंस बताएं। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड द लॉर्ड अपीयर्स इन द बूम ऑफ देवकी एज द सन ऑफ वासुदेव। कि आप ये बताएं कि जब भगवान ने देवकी के गर्भ में ही जन्म क्यों लिया, है ना? देवकी के गर्भ में वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों जन्म, व्हाई दे अपीयर, है ना? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें आप देखें तो भगवान मीन्स, यहाँ पे भगवान शब्द आ रहा है ना, तो भगवान का मतलब है, क्या मतलब है भगवान का? आप बताएं। कृष्णा। हु इज भगवान? कृष्णा। श्री कृष्ण। कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु मतलब जी, माता जी। समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। हाँ, भगवान मीन्स पराशर मुनि, है ना? जो व्यास देव जी के, व्यास देव जी के कौन है? पराशर मुनि कौन है? व्यास देव जी के पुत्र हैं या पिता प्रभु जी हैं? पिता कौन है? है। प्रभु पिता जी है पिता। प्रभु जी। व्यास देव जी के पिता हैं। कौन है? पराशर मुनि, है ना? उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषा बताई, डेफिनेशन, है ना? क्यों बताई? क्योंकि आने वाले कलयुग में सभी बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे पैदा हो जाएंगे जो अपने आप को कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, है ना? बहुत सारे कलयुग में तथाकथित भगवान पैदा हो जाएंगे, वो कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, है ना? और आप देखते हैं बहुत सारी जगह पे अपने लोग, अपने आप को लोग भगवान डिक्लेयर कर देते हैं।
तो इसलिए पराशर मुनि ने भगवान शब्द की डेफिनेशन बता दी कि अगर कोई ये कहे कि मैं भगवान हूं, तो उससे पूछा जा सके कि अच्छा ठीक है, भगवान है तो भगवान की तो ये डेफिनेशन है, क्या आप हैं? क्या डेफिनेशन बताई? कि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान के अंदर। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं? शक्ति, ऑपुलेंस, यश, सौंदर्य, ज्ञान, अनलिमिटेड ऑपुलेंस। कितनी ऑपुलेंस होनी चाहिए? अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड मतलब उससे सबसे ज्यादा, इतनी लिमिट, इतनी ऑपुलेंस कि उससे ज्यादा किसी के पास ना हो। समझ रहे मेरी बात? जो भगवान है, भगवान कौन हो सकता है? जितनी भी ऑपुलेंस है उससे ज्यादा किसी की नहीं है। जैसे मेरे पास मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो भाई 1 करोड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पड़ोसी के पास 2 करोड़ है ना, और उसके और करोड़, उसके पास जो है ना 3 करोड़ है ना, तो मेरे पास जो ऑपुलेंस है, मेरे पास 1 करोड़ है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भी किसी कोई है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि भाई उससे ऊपर किसी की ऑपुलेंस ना हो। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ओपुलेंस, अनलिमिटेड पावर, पावरफुल होना चाहिए। अनलिमिटेड फेम, प्रसिद्धि, वो भी अनलिमिटेड होनी चाहिए। ब्यूटी, सुंदर, उससे सुंदर कोई हो ही नहीं, उससे सुंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। नॉलेज और रिन्यूंसिएशन, ये 6 ऐश्वर्य होने चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 ऐश्वर्य हैं, वो भगवान कहला सकता है जी, वो कह सकते हैं जी मैं भगवान हूं, है ना। अब जितने भी तथाकथित जो अपने आप को भगवान कहते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, अपने सामने भगवान का टाइटल लगा लेते हैं ना। बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन बहुत सारे जगह पे आप जाएंगे, भगवान सो एंड सो। अब उनको पूछे कि भगवान शब्द की परिभाषा तो बताइए, आप बताओ, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है क्या? क्या आपके अंदर अनलिमिटेड जो है नॉलेज है? अनलिमिटेड नॉलेज है? किसी भी उपनिषद की कोई एक चीज पूछ लो उनसे, क्या है आपको पता है? तो नहीं पता। तो भगवान उसको ही बोलते हैं, इसलिए तो कहते हैं भगवान कितने, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, एक है या अनेक है? इसलिए एक ही है, प्रभु सुप्रीम जी, पर्सनैलिटी एक ही है, क्योंकि एक ही ऐसा व्यक्ति है जिससे ऊपर और कोई नहीं हो सकता, ना आदि ना अंत, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण, और कौन है वो? हु इज दैट पर्सन? कृष्णा। कृष्णा, है ना। कृष्णा, कोई पूछ सकता है जी कृष्णा में क्या था? कृष्णा तो हमारी तरह थे, कृष्णा तो हमारी तरह थे, पावर, है ना। उन्होंने अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। कोई और कोई व्यक्ति लाके दिखा दो जो पर्वत, अपने गोवर्धन पर्वत उठा ले, और वो भी कितने दिन, कितने दिन उठाया? एक हफ्ता, 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन तक एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आप एक ईंट उठा के दिखा दो, ईंट ही तो छोड़ो, आप एक उंगली को बिना कुछ उठाए ऐसे रख के दिखा दो 7 दिन तक, है ना। तो भगवान कृष्ण ने किया, अपना मतलब दिखाया, अपना वैभव दिखाया, है ना। रिन्यूंसिएशन, है ना, पावर। उनकी 16,108 रानियां थी, 16,108 रानियां। 16,108 रानियों के लिए 16,108 ही महल बनाए उन्होंने। और महल भी कैसे थे? रत्नों से जड़ित, है ना, रत्नों से जड़ित थे सारे महल। अच्छा, ठीक है। अब 16,108 रानियों के साथ कृष्णा तो अकेले थे जी, है ना। एक रानी के पास कितना क्या कितनी बार जाएंगे वो? 16,108 दिन में एक बार ही जाएंगे जी, ऐसा था।
भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर लिया कितने में? 16,108। 16,108 कृष्णा ही बन गए। ये उनका, और कोई करके दिखा दे जो करता हो, हम उसको भगवान मान लेंगे। जब सिर्फ 3 दिन थे, 3 दिन के थे भगवान, पूतना आई। पूतना दूध पिलाने के लिए। पूतना कौन सा जहर लगा के आई थी? कौन सा जहर लगा के आई थी? प्रभु जी हलाहल जल, हलाहल। अल्लाह, जो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक जहर, है ना? जैसे आजकल जो सबसे सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? फॉस्फेट सुसाइड कौन सा बोलते हैं? फॉस्फेट, सल्फर फॉस्फेट कौन सा है जो किसी ने केमिकल साइनाइड पढ़ा है, है? साइनाइड साइनाइड साइनाइड। साइनाइड है। साइनाइड, कि बस हल्का सा एक बार टच कर लो बस खत्म, है ना? ऐसा ही जहर लगा के आई थी। और कृष्णा कितने, 3 दिन के थे। तो सोचिए ये तो बच्चा है, इसको तो मार दूंगी मैं, है ना? 3 दिन के बच्चे ने, पूतना जो इतनी भयंकर, इतनी शक्तिशाली थी, हाँ, उसको मार दिया। वो जहर भी पी लिया, कुछ नहीं हुआ, और उसके भी जान प्राण ले लिए, है ना? तो ये थी शक्ति। हाँ, कोई कह सकता है भगवान तो छोटे जी, भगवान जो है ना, जब बड़े हो जाएंगे तब भगवान के रोल में आएंगे। भगवान चाहे छोटे हैं, चाहे 2 दिन के हैं या 3 दिन के हैं या 20 साल के हैं या 25 साल के हैं, कितने भी हैं, वो भगवान भगवान ही है। वो हर हर परिस्थिति में भगवान है, भगवान की कैटेगरी में, है ना? कुछ भी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में ये 6 ऐश्वर्य पाए जाएं, वो भगवान कहला सकता है। और पूरी हिस्ट्री में, पूरे शास्त्रों में अगर देख लें, तो 6 के 6 ऐश्वर्य किसमें है? कृष्णा में। कृष्णा में। इसलिए कृष्णा के अंदर 64 क्वालिटीज है, 64, 64 गुण है। सबसे ज्यादा गुण कृष्णा के अंदर। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ पावरफुल लीडर्स को भी भगवान की कैटेगरी में ले आते हैं, भगवान भगवान मानने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भी कुछ लोग भगवान कह देते हैं, शिव जी को भी भगवान कह देते हैं, है ना? विष्णु को भी भगवान कह देते हैं। लेकिन ठीक है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन पावरफुल है, ये भी पावरफुल पर्सनैलिटीज है। लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? इन सबसे ऊपर जो सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? वो है कृष्णा। क्योंकि कृष्णा के अंदर 64 गुण है, 64, है ना? कोई कहते हैं कि शिव जी, भगवान शिव भी तो है ना, कुछ शिव जी को टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी मानते हैं, कुछ कृष्णा को मानते हैं, है ना? तो अगर हम जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो हमें पता चलता है कि कृष्णा, उसके बाद विष्णु, विष्णु के बाद शिव जी, और शिव जी के बाद ब्रह्मा जी, है ना? कृष्णा में 64 क्वालिटीज हैं, विष्णु में 60 क्वालिटीज हैं, शिव जी में 55 क्वालिटीज हैं, और ब्रह्मा जी में 50 क्वालिटीज हैं। तो सबसे ज्यादा गुण किसमें? कृष्णा में, है ना? अब एक तरह से कहते हैं, जब कृष्णा और विष्णु में अंतर क्या है? कृष्णा और विष्णु में सिर्फ क्वालिटीज का अंतर है, 4 क्वालिटीज जो सिर्फ कृष्णा में ही है और किसी में नहीं है, 64 क्वालिटी। तो भगवान का मतलब ये है। तो ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज प्योर डिवोटीज, है ना? अपने जो जो उनके शुद्ध भक्त है ना, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान उनका, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्टर है। हालांकि भगवान तो, जो भगवान के भक्त नहीं है उनकी भी प्रोटेक्शन देते हैं, है ना? पार्शियलिटी नहीं करते। लेकिन फिर भी जो भगवान के भक्त हैं उनका फेवर तो जरूर से करते हैं, भगवान फेवर करते हैं। सत मीन्स, सत मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। सत्य चित आनंद बोलते हैं ना, सत, सत मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो पर्सन हु इज द सर्विटर, जो भगवान, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ के जो की सेवा करते हैं, उनको बोलते हैं सत्वतास। सत्वतास। तो भगवान जो है,
अपने डिवोटी, जिन प्योर डिवोटी जो होते हैं उनको सतवताज बोलते हैं, भगवान के डिवोटी सतवताज, है ना। तो यहाँ पे जो ऋषि मुनि है, सौनक ऋषि भगवान से पूछ रहे हैं कि why the supreme personality Krishna, supreme personality of Godhead appeared to the Devaki, the wife of Vasudev, है ना। ये भगवान जो है देवकी के गर्भ में कैसे अपीयर हुए, देवकी ने ऐसा क्या किया था, है ना। देवकी ने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने देवकी माता को चुना, है ना। जो भगवान इतने अनलिमिटेड हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने यूनिक हैं, उन्होंने देवकी को क्यों चुना? दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका इनका आंसर जो है 23वें श्लोक के बाद मिलेगा। अभी तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन हैं, ये हमें सभी को याद रखने हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल। दूसरा, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। और तीसरा, व्हाई द लॉर्ड अपीयर्स इन द वूम ऑफ देवकी। ठीक है, तो यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। मेरा जैसे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस जिसके पास भी हुंडी बुक, जन्माष्टमी की हुंडी